हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो देखो भाई, आज हम लोग एक नया वीडियो अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले बहुत ही बढ़िया रहा पिछला वीडियो का परफॉर्मेंस। तो अब ये वीडियो को भी अच्छे से ट्रेंड कराना है, अच्छे से लाइक करना है, शेयर करना है। तो देखो भाई, अभी गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। सीबीएसई हमारा एग्जाम लेने वाला है। तो सीबीएसई तुम्हारा एग्जाम नहीं ले रहा, बल्कि हमारे टीचर, तुम जिससे जिससे पढ़ते हो, जितने भी टीचर्स हैं, उन सबकी इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से सीबीएसई इस बार अपना काम कर रहा है। तो हम लोगों को भी अपना अपना काम करना है। तो काम ये करना है कि अच्छे से सिस्टमैटिक वे में अच्छी कंटेंट और अच्छी कंसेप्ट को पढ़ना है, और वैसा कंसेप्ट पढ़ना है जो एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो। तो देखो भाई, अब गणित की समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं रहेगी गणित में, क्योंकि अब आ गया है एबलेज एकेडमी पे हमारा फुल स्टूडियो सेटअप, सब कुछ हो चुका है। तो अब हम यहीं से अपने घर से ही लाइव क्लास लेंगे, अपने ऐप पे लेंगे और अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री कंटेंट अपलोड कराएंगे। और ऐप पे भी जो बच्चे अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो जल्दी जाएं और जाकर गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। और अगर उनको दिक्कत होती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद फ्री पीडीएफ आपको वहीं अपलोड कराया जाएगा। तो ठीक है मेरे भाई, तो आज हम लोग सीबीएसई का फुल डिटेल यानी फुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो के एंड तक बने रहना। तो ठीक है मेरे भाई। तो देखो, अब हम लोग को काम क्या करना है, तो चलो जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो अब हम लोग को काम क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड कर लेना। और ऐप के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कितनी सारी चीजें उस पर आपको अपलोड कराई जाएगी, क्या क्या कराई जाएगी। ठीक है मेरे भाई। फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। टाइपिस्ट को दे दिए हैं, वो पीडीएफ बनाकर वो अपलोड करा देगा। अपनी टीम मेंबर, मेरी टीम बहुत तगड़ी है भाई, पीछे से बैकएंड में मेरी अच्छी टीम काम करती है। तो किसी तरीके का कोई डाउट हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे तुम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई। तो देखो, सबसे पहले हम यहां पे बात शुरू करना चाहते हैं कि आप मैथ्स में करो क्या। ज्यादा वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, मेन बात सुन लो, सीधी सीधी बात। ठीक है मेरे भाई। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टेबल याद कर लेना है। कहां से लेके 2 से लेके 25 तक का। कोशिश कीजिएगा कि आप 2 से लेके 25 तक का पहाड़ा याद कर लें। 2 से लेके 25 तक का आपको सबसे पहले टेबल याद कर लेना। अगर ये विजिबल नहीं हो रही है तो मैं ब्लैक इंक का यूज करूंगा। ठीक है। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए 2 से लेके 25 तक का आप टेबल याद कर लें काफी अच्छे से। 2 से लेके 25 तक का आप टेबल याद कर लें। ज्यादा दूर नहीं आना, सिर्फ 2 से लेकर 25 ही तक का याद करना है। और फिर आपको क्या करना है, 2 से लेकर आपको कहां तक का, 25 तक का स्क्वायर याद कर लेना है। 2 से लेकर 25 तक का आपको स्क्वायर याद कर लेना है। सबसे पहले तो आपको ये दो काम कर लेना है। ये दो काम एकदम बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए अच्छे से, नो डाउट इसमें होना चाहिए, कहीं कोई फंसना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो आप 2 से लेके 25 तक का पहाड़ा याद कर लो और 2 से लेके 25 तक का स्क्वायर याद कर लो। ये दो काम मैंने बता दिया। अब ये दो काम कर लोगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन में आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव काम करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप नहीं बन सकते हो मैथ्स में अच्छे तब तक नहीं जब तक आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं हो। कैलकुलेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैलकुलेशन होना बहुत अच्छा एकदम जरूरी है। तो ठीक है मेरे भाई, इतना सारा काम कर लेना है आपको। और अगर आप बात करते क्यूब, तो क्यूब आप जेन्युइनली 10 तक भी याद कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कहां से लेकर 2 से लेकर 10 तक का क्यूब याद कर लो, वो बहुत है, एनफ है तुम्हारे लिए। 2 से लेकर 10 तक का क्यूब याद कर लो। 2 से लेकर 10 तक का क्यूब को आप याद कर लो। इससे ज्यादा और कुछ करना नहीं है। इसके बाद जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छे से घर बैठ कर रिवीजन करना है। जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो कंटेंट आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। और अच्छे तरीके से डाउट है तो डाउट को भी क्लियर करना है। ठीक है मेरे बालक, किसी तरीके का कोई डाउट नहीं। अब आ जाओ हम थोड़ा सा सीबीएसई के सिलेबस को डिस्कशन करते हैं। सीबीएसई ने हमारे सिलेबस में बहुत सारा रिडक्शन किया, ये बात तुमको पता है। ये कोरोना पापी किस्म का चीज था यार। ये हम लोग को बहुत परेशान करके चला गया, सिलेबस भी खत्म करके चला गया और ऐसा ऐसा टॉपिक सीबीएसई खत्म कर दिया जो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही उसकी नसीब अच्छी है कि जिसके अंदर सारा चीज पढ़ना है। जैसे केमिस्ट्री में देखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसको खत्म कर दिया।
बहुत सारा चीज़ है यार, एक एक करके हर सब्जेक्ट का तो बात नहीं करेंगे, लेकिन स्पेशली मैं मैथ्स का बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मैथ्स का एडुकेटर हूँ। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट सिलेबस को कट कर दिया, तो ऐसे काम चलेगा नहीं। देखो एक बात यहाँ पे ऐड कर लेना, सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, वेरी गुड। सीबीएसई ने अपना काम कर दिया, वेरी गुड। जो चीज़ बचा हुआ है वही आपको पढ़ना है, आप वो भी पढ़ लोगे, ये बात ठीक है। लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, आप सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे, लेटेस्ट सिलेबस पे आप पढ़ोगे तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये मैं अपने वीडियो में लाइव कह रहा हूं, इस बात को 100% सच है, ये 100% ये बात सच है मेरे बालक कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पूछोगे कैसे? कुछ बच्चे, कुछ बालक होते हैं जो 10th के बाद एनडीए की तैयारी में जुड़ जाते हैं, कुछ आईआईटी की तैयारी में जुड़ जाते हैं, कुछ नीट की तैयारी में जुड़ जाते हैं, कुछ रेलवे, एसएससी, बैंक एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करने में लग जाती हैं। तो लेकिन आपको क्या करना है, आपको हर टॉपिक को क्लियर करना है एग्जाम खत्म होने के बाद, और वो टॉपिक क्लियर करना है जो सीबीएसई में 10th में रहकर आप नहीं पढ़े हो। तो ये काम आपको बाखूबी निभाना होगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सीबीएसई रिड्यूस कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अदर्स एग्जाम जो होने वाले इन फ्यूचर में जो आप एग्जाम में बैठोगे उसने भी रिड्यूस कर दिया। आप रिड्यूस सिलेबस पढ़ के सीबीएसई पास कर सकते हो, लेकिन जो डिलीटेड सिलेबस है वो नहीं पास पढ़ोगे तो आप पास कहीं नहीं करोगे। क्लियर है? तो आ जाओ थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अपनी बात पे। तो सीबीएसई का सबसे पहला क्लास 9th का सिलेबस है, पहले क्लास 9th को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि बहुत जल्दी हम बैच लाने वाले हैं क्लास 9th वालों के लिए भी, ठीक है मेरे बालक? तो ध्यान से सुनिएगा। द सिलेबस इज द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स अंडरग्राउंड सॉरी अंडरगोन चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विद द ग्रोथ ऑफ द सब्जेक्ट इम्बर्न। इस तरीके से थोड़ी सी अंग्रेजी लिखी है यार, जो कि अंग्रेजी मेरी वीक है, ठीक है? इस बात से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ये कैसे होगा। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ मेन बात। क्लास 9th के अंदर जो आपको मेन चीज पढ़ना है वो सबसे पहले आप देख लो थोड़ा ध्यान से, वेटेज के हिसाब से पढ़ो। आपको कोई टीचर क्या पढ़ा रहा है वो चुपचाप से पढ़ लो मुर्दों की तरह, अपना फजूल दिमाग मत लड़ाओ, अपना कचड़ा बुद्धि का इस्तेमाल मत करो। सबसे पहले देखो वेटेज क्या है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसको कवर करो, जो टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है उसको लेट में कवर करो या एग्जाम से 1-2 महीना पहले कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले ढूंढो कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस किससे पूछा जाएगा। तो जाहिर सी बात, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा उससे पूछा जाएगा जिससे ज्यादा मार्क्स का सवाल होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे पहले मिल गया ज्योमेट्री, और सच में ज्योमेट्री बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो 27 नंबर का सवाल आपसे पूछेगा ज्योमेट्री में, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में आपको 27 नंबर का सवाल पूछेगा। तो ज्योमेट्री के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, हर अच्छे टाइप की सवाल करने की जरूरत है। उसके बाद आपको फिर 27 के बाद आपको दिख रहा होगा 20, तो ये हो गया अलजेब्रा आपका 20। तो आपके ज्योमेट्री के बाद अब आपको किस में मेहनत करना है? अलजेब्रा में मेहनत करना है। एक तो काम आपको ये कर लेना है। उसके बाद ढूंढो कैसे हम ढूंढ रहे हैं, मतलब जिस सबसे ज्यादा मार्क्स जिसका है सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद धीरे धीरे कम करते चलो। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद किसका है भाई? बारी मेंसुरेशन का। तो मेंसुरेशन में टोटल आपको 13 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, 13 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद ढूंढो नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में आपको कितने नंबर का सवाल पूछा जाएगा? तो 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। इस तरीके से करके चलना है हम लोग को, ठीक है मेरे बालक? उसके बाद अब आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चीज होता है, तो आपको ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद बारी आती है किसकी? सबसे आखिरी में बारी आती है किसकी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 नंबर का। तो आप सिस्टमैटिक वे में बना लो, पहले पढ़ना किसको है? तो पहले पढ़ना है आपको, किसको पढ़ना है भाई? ज्योमेट्री को पढ़ना है। उसके बाद आपको अलजेब्रा पढ़ना है दूसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे आपको पढ़ना है मेंसुरेशन पढ़ना है। उसके बाद चौथा नंबर पे आपको क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम पढ़ना है। फिर 5वां नंबर पे आपको क्या पढ़ना है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और फिर 6ठा नंबर में आपको क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस तरीके से करके अगर आप पढ़ोगे तो मुझे उम्मीद लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई? तो ये थोड़ा सा डिस्कशन कर दिए। अब हम इसमें डिस्कशन करते हैं कि किस टॉपिक से क्या क्या चीज आने वाला है और क्या क्या नहीं आने वाला है। देखो मेरे भाई, इंटरनेट पे जाके बेफजूल का सर्च मत करो, डिलीटेड सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस, डिलीटेड सिलेबस। एक ही चीज को रटना नहीं है, फालतू का माथा नहीं मारना है। हम बताते हैं आसान तरीका, एक ही लाइन में क्लियर हो जाएगा, एक ही लाइन में क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, एक ही लाइन में कैसे क्लियर होगा मेरे भाई? हाँ देखो, जैसे कि तुम ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो रियल नंबर है, तो जो चीज यहां पे लिखा है, जो चीज यहां लिखा है मेरे भाई, ठीक है, जो चीज यहां पर लिखा है, यहां से लेकर यहां तक लिखा है, बस उसी चीज पे ध्यान देना है, एक्स्ट्रा फजूल चीज पे ध्यान मत देना। तो रियल नंबर में क्या पढ़ना है आपको? रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है नंबर लाइंस का, इंटीजर्स का, रेशनल नंबर का, नंबर सिस्टम, नंबर लाइन, उसी तरीके से दिया हुआ ये सारा चीज आपको पढ़ना है। तो चलो सबसे पहले हम ज्योमेट्री पे आते हैं, ज्योमेट्री पे आते हैं। ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है यार मेरे को। हाँ, ज्योमेट्री में आ जाओ सबसे पहले। हाँ, ये देखो ज्योमेट्री आ गया, तो ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारा टॉपिक है। आप ध्यान से देखोगे तो ज्योमेट्री के अंदर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिट ज्योमेट्री दिख रहा है, तो इक्विलिट ज्योमेट्री में जो चीज दिया हुआ है सिर्फ आपको वही पढ़ना है। लाइंस एंड एंगल्स में जो दिया हुआ है सिर्फ आपको वही पढ़ना है। अब एक एक करके एक्सप्लेन तो करूंगा नहीं अभी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स काफी बड़ा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। ट्रायंगल्स में जो चीज यहां लिखा हुआ है सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। आप बुक्स खोलो, बुक्स खोलने के बाद जो टॉपिक है यहाँ पे, उस टॉपिक में टिक लगा दो कि हाँ भाई हमको सिर्फ इसी पढ़ना है, और उस पैटर्न पे जो सवाल है वही करना है। इसके अलावा कितना भी कोई बोलता रहे, सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक कान से सुनो, एक कान से निकालो। उसके बाद आ जाओ, इस तरीके से करके देखना है, सर्कल है, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या करना है, इसका प्रूफ पढ़ना है। तो डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये टॉपिक मिल गया तुमको। अब सीबीएसई तुमसे इसी से सवाल पूछेगा, तो इसकी थ्योरम को पढ़ लो, क्योंकि यहाँ प्रूफ बोल रहा है। और ये सारी चीज का प्रूफ नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज का आपको क्या पढ़ना है, रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। एक चीज ये क्लियर हो गया मेरे बालक। उसी तरीके से आपको सिलेबस देखना है। अब आ जाओ थोड़ा सा 10th की सिलेबस पे ध्यान दे देते हैं। हाँ, एक चीज और बताते हैं तुमको, देखो देखो देखो, ये बहुत ही, ये मार्किंग स्कीम जो लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन किया जाएगा, ये देखो। मैथमेटिक्स में वेटेज कैसे कैसे आएगा, मतलब कैसे कैसे क्लास 9th वालों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखना कैसे कैसे करना है। तो ध्यान से देखोगे मेरे भाई, उनको क्या करना है, सबसे पहले रिमेंबरिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि उनको रिमेंबरिंग का मतलब है कि जो चीज वो पढ़ रहे हैं, जो उनका रिजल्ट आ रहा है थ्योरम से, देखो थ्योरम रटना कोई तारीफ की बात नहीं है, थ्योरम प्रूफ करना तारीफ की बात नहीं है, थ्योरम के रिजल्ट को याद रखना और उस चीज को अप्लाई करना क्वेश्चन बनाने में, वो है तारीफ की बात। ऐसे तो हर कोई कर लेता है, हर कोई थ्योरम दो प्रूफ कर लेगा, स्टार्ट करके ये वो करके, थ्योरम तो हर कोई प्रूफ कर लेगा जैसे तैसे करके, लेकिन उसकी रिजल्ट को याद रखना और उस रिजल्ट से नया रिजल्ट निकालना और उसको इंप्लीमेंट करना क्वेश्चन में, वो होती है तारीफ की बात। खैर, तो रिमेंबरिंग होनी चाहिए आपकी, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अप्लाइंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको इवेल्युएटिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से कर करके कुछ कुछ सिलेबस हम लोग का चलेगा। और एक चीज याद रखो, तुम्हारे स्कूल में 20 नंबर स्कूल वालों के मुट्ठी में होता है, तो तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन रहेगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस स्कूल में कैसा रहता है, तुम पेन पेपर टेस्ट में कैसा लाते हो, पोर्टफोलियो तुम्हारी कितनी अच्छी है, लैब में कैसा एक्टिविटीज करते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी जो 80 नंबर का एग्जाम है वो भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वो 80 नंबर में तुमको क्या करना है, अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लेना है, अच्छे से क्वेश्चंस कर लेना है और रिवीजन करके चले जाना है, ठीक है। बस यही काम करना है, बाकी ये स्कूल वाले तुम्हारे मेहरबान हो जाएंगे तो बल्ले बल्ले। चलो आ जाओ, अब इसमें 10th वाले में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें देखो मेरे भाई, इसमें भी वही काम करना है आपको, इसमें भी आपको वही काम करना है, ठीक है। देखोगे नंबर सिस्टम जो है 6 नंबर का आ रहा है, अलजेब्रा 20 नंबर का आ रहा है, तो ढूंढो इसमें से सबसे ज्यादा मेहनत किसमें करना है। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करना हमको 20 नंबर वाले में, नंबर 1। ये हो गया हमारा नंबर 1। सबसे ज्यादा, ये दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपको नंबर 1 ये दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको इसी में करना है, 20 नंबर। उसके बाद आप देखिएगा कि इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है आपको 15 दिख रहा है, तो ये आपको 2 नंबर पे लगा लीजिए। उसके बाद और कौन सा दिख रहा है, 15 के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे 11 दिख रहा है, तो इसको 3 नंबर पे लगा लीजिए। उसके बाद 11 के बाद कौन सा आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है, इसको 4 पे लगा लीजिए। नहीं 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 नहीं, 3 नहीं आ रहा है, 12 दिख रहा है, 12, ठीक है। ये देखिए, ये 15 के बाद 12 दिख रहा है हम लोगों को, ये 3 नंबर पे हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका 4 नंबर पे, उसके बाद ये हो गया आपको 5 नंबर पे, और ये हो गया आपका 6 नंबर पे। क्लियर है, इतनी बात है। तो अब आप इसको इस तरीके से करके डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद पढ़ लो, और कोई दिक्कत नहीं है। हम हर पैटर्न पे सवाल कराएंगे मेरे भाई, इसके लिए टेंशन ना लो। बस आपका काम है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो सबसे पहले, और ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप को डाउनलोड करोगे तो सारा समस्या का समाधान वहीं हम कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। अब आ जाओ, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन कर दिए। अब इसके बाद तुमको लास्ट काम क्या हम बताना चाह रहे हैं, इस सिलेबस तुम कैसे करोगे। देखो
कोई फालतू का दिमाग तुमको नहीं लगाना है। अलजेब्रा आ जाओ। अलजेब्रा में इतना सारा चीज पढ़ना है, देख लो। ये अलजेब्रा है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है। इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट पढ़ना है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। अब तुम आर एस अग्रवाल खोलो, एनसीईआरटी खोलो, आरडी शर्मा खोलो, केसी सिन्हा खोलो, सेलिना खोलो, XYZ, बहुत सारा किताब का नाम ले लिया। खोलो, खोल के देखो, उसमें लिखा होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d। है कि नहीं है? वो चीज आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आ नहीं रहा। उसी तरीके से आपको देख लो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड पढ़ना है। उसके अंदर कौन कौन सा ग्राफ पढ़ना है? सॉल्यूशन वाला पढ़ना है, कंसिस्टेंसी वाला पढ़ना और इनकंसिस्टेंसी वाला पढ़ना है। और उसके बाद उस पे जो सॉल्यूशन बनता है वो पढ़ना और वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ लेना। देखो लिखा हुआ है सिंपल सॉल्यूशन प्रॉब्लम। इस तरीके से करके आपको सिलेबस को कवर करना है। और मैंने जो लास्ट में आपको बताया है, ठीक है, इस तरीके से करके आपको सिलेबस को कवर करना है। जो लिखा है सिर्फ वही चीज पढ़ना है। अब आखिरी बात मैं अपनी बात बोलकर अपने वीडियो को खत्म कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस के बारे में कर दिया जिक्र। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, 2 से लेकर 25 तक का टेबल याद करना है, 2 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद करना है, 2 से लेकर 10 तक का क्यूब याद करना है, नंबर 1। उसके बाद आप एक A4 साइज शीट ले लो। इसमें आप क्या करो, हर टॉपिक का फॉर्मूला लिखना शुरू करो। जितना तुम्हें आता है बस उतना ही लिखो। छानबीन इंटरनेट पे PDF ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम PDF बहुत सारा जमा कर लोगे, टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, हर टीचर का तुम PDF डाउनलोड कर लोगे, लेकिन एक भी PDF सही से नहीं पढ़ोगे। तो फालतू का दिमाग मत लड़ाओ, इंटरनेट पे वक्त जाया नहीं करो। तुमको क्या करना है, एक चीट शीट तैयार करना है। चीट शीट का मतलब वो नहीं जो एग्जाम में लेके जाना है। तुमको क्या करना है कि एक A4 साइज शीट लेना है। उस शीट में लेने के बाद आपको क्या करना है, जो चैप्टर्स आपको आता है वो चैप्टर्स का हेडिंग दे दो। उसके बाद उस चैप्टर की सारे फॉर्मूला को लिख दो, जो तुम्हारे किताब में, जो तुम्हें याद है, बस उतना ही। फिर दूसरे चैप्टर पे भी ऐसा ही करो, तीसरे चैप्टर पे भी ऐसा ही करो। तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूले की शीट तैयार हो जाएगी। उसी पे तुम रख लेना अपने पास, एग्जाम में रिवीजन करने के लिए आसान हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो प्रैक्टिस शीट होगी वो आज से शाम 7 बजे आज क्लास होने वाला है। तो आज बिल्कुल भी लाइव सेशन में ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं। ठीक है मेरे भाई, इतनी सारी काम कर लो और बहुत समय है अभी हमारे पास, बहुत समय है। लेकिन लगातार पढ़ोगे तो इस मुसीबत से भी निकल जाओगे, क्योंकि दिसंबर है, जनवरी है, फेब, और हो सकता है कि मार्च में आपके एग्जाम शुरू हो या फरवरी के लास्ट में हो। तो फिर भी हमारे पास बहुत अच्छा खासा समय है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों से शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। और ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। ऐप का नाम है एबलेस एकेडमी। ठीक है मेरे भाई, तो चलो हम लोग फिर लाइव सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।